गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी फ़िटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि हमारा मुंह फीका रहता है, या हमारे मुंह का टेस्ट अलग सा होता है। तो हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम सोचते हैं कि हमने खाया क्या है, या हमने रात को ब्रश नहीं किया इसलिए है। तो आइए आज जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या बोलती है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि हमने अगर कुछ ऐसी चीज़ें खाई हो, या कुछ मेडिसिन ऐसी खाई हो, पेट की दवाइयाँ हो, एसिड रिफ्लक्स हो, या हमारा कोई टूथपेस्ट हो, सेंसिटिविटी हो, या हमारा ब्रश पुराना हो, कोई भी वजह इसकी हो सकती है। आप बिल्कुल सही हैं। आइए और दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं। अगर हमारा मुंह कंटिन्यूसली फीका रहना, स्वाद बदलना, जीभ का सुन्न होना, जहाँ हमारे मुंह में दर्द होना, तो ये सारे लक्षण जो इकट्ठे हमें हो, तो ये हमें कभी कभी मुंह की जलन के रूप में आते हैं। तो इसे हम इन लक्षणों के समूह को सिंड्रोम बोलते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम, हमारे मुंह में जलन होना। फ्रेंड्स, इसमें हम 4 लोग पार्ट प्ले करते हैं इस जलन के लिए। नंबर 1, हम खुद। हम अपना क्या कर सकते हैं? हम अपना माउथ हाइजीन देखें, हम अपना लाइफस्टाइल देखें। नंबर 2, दांत का डॉक्टर। दांत के डॉक्टर आपके दांत को चेक करेगा, चीक्स को देखेगा, टंग को देखेगा, कोई वहाँ पे दिक्कत तो नहीं है, आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन है या नहीं। आपको कुछ सूत्र देगा कि आप इसको करिए, तो आपकी ये जलन जो है ठीक हो सकती है। नंबर 3, मेडिसिन का डॉक्टर। मेडिसिन का डॉक्टर जो है वो सेकेंडरी कारणों के कारण जो मुंह में जलन होती है उसको वैल्यूएट करेगा। आइए देखते हैं वो सेकेंडरी कारण कौन कौन से हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा काम है चौथे नंबर पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिना मेडिसिन के आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इस सिम्टम को भी ख़त्म करना। तो आइए पहले मेडिसिन वाला डॉक्टर हमें कैसे एवेल्यूएट करेगा हम जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमनली चलने वाली प्रॉब्लम डायबिटीज मेलाइटिस। जी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस आपको पता है नेराइटिस करती है। उसमें भी ये हमारे मुंह में जलन वाले लक्षण आते हैं, तो वो हमें डायग्नोज करके देगा कि इसका कॉज डायबिटीज़ है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रहता है उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है। नंबर 3, अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, जहाँ आप कोई लंबे समय से पेट की दवाई खा रहे हैं, जहाँ आप कोई हार्मोनल टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट में भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, डिप्रेशन के, अगर हमें डिप्रेशन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपके मुंह में जलन हो सकता है। डिप्रेशन का अपना साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और उसकी दवाइयों से भी हो सकता है। अगर हम कोई टूथपेस्ट बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी भी हमें क्रिएट हो सकती है, उसके कारण भी हमें मुंह में जलन जो है हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, जब हमारे शरीर में थायराइड की कमी होती है तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन देते हैं, उससे भी ऐसा होता है। और मेनली 50+ वुमेन जो कि मेनोपॉजल वुमेन है, उनमें इसके लिए ज़्यादा डर रहता है। अगर आपकी एज 50 है और आप फीमेल भी हैं, तो कभी कभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी इसमें आराम मिलता है। तो वो वाले फैक्टर जो है डॉक्टर आपको वैल्यूएट करके आपको देगा। अभी बात आई नंबर 1, आपने खुद अपना ओरल हाइजीन मेंटेन किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, आपको डेंटल चेकअप से क्लियरेंस मिल गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, आपको मेडिसिन वाले डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब जानते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हम माउथ बर्निंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बोलते हैं कि आपको निदान परिवर्जन, निदान होता है जो कॉज है, उसको ही निकालना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि आपको क्यों हो रहा है। अभी आप क्लियर हैं, आपको अगर आप शुरू से ही अपना वेट कंट्रोल रखेंगे, अपनी बैलेंस डाइट रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज रखेंगे, एंड अपना मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ का भी उतना ही योगदान है आपके बर्निंग माउथ में। जी, जो कि सभी टेस्ट आपके नॉर्मल आते जाएंगे पर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम होगी। तो हमने प्रैक्टिकली पाया है, जिन लोगों को हमने
योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करी है, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, हिडन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एंग्जाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि पेशेंट ठीक भी नहीं होता और उसके सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते रहते हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जितना हम अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, सेम हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो इसका एक कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है। तो आप बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें आपको जिंक, फॉलेट, आयरन एंड विटामिन बी सब चीज़ें मिले। वो कहाँ से आपको मिलेगा? आप बैलेंस डाइट लेंगे, होल ग्रेन्स में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, एंड आपको नट्स एंड सीड्स गुड फैट्स के लिए यूज़ करें, और लीन प्रोटीन आप अपनी प्रोटीन इंटेक के लिए पूरा करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। B12 डेफिशिएंसी हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स में बहुत देखी जाती है। अगर आपको वो आती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि उसमें जो है आपको इंजेक्टेबल लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई पेट के इश्यूज़ हैं तो आप अपने, क्योंकि उसमें भी B12 आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आप अपने पेट के डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आप अपनी एक्सरसाइज से आप अपना कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही करिएगा, और मेडिटेशन एंड योगा एंड अपना जितना भी आपकी वेट को कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं वो भी आपको बर्निंग माउथ में आराम देगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ठंडी चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि हमारा आयुर्वेद बोलता है कि पित्त प्रकोप जब होता है तभी हमें जलन आती है। तो हम उसको शांत करने के लिए ठंडे वीरे जिनके हैं, जिनका तासीर ठंडी है, ऐसे प्रोडक्ट हम यूज़ करें, ऐसे चीज़ों से हम कुल्ला करें, तो हमारे जो इसमें मुंह में जो जलन है उसमें आराम होता है। अगर आप टूथपेस्ट कोई लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करें, अपना ब्रश चेंज करें। उसके बाद आप जो मुंह सूखा सूखा आपका रखता है, आप मुंह में एक च्युइंगम रखें ताकि आपके मुंह में लार ज़्यादा बने और मुंह में आपको ड्राइनेस ना लगे। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चेंजेस करते हैं तो आप मुंह की जलन को भी मैनेज कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़िए। इस मेरे एजुकेशनल चैनल को आप आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको कोई भी एडवाइस कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको एडवाइस करें। मेरे साथ भी जुड़िएगा और आपके साथ भी सब लोग जुड़े तो हमारा एक बड़ा परिवार बनेगा। फिट इंडिया में हम आगे बढ़ेंगे। हम फिट हैं तो इंडिया फिट है। नमस्कार।